और मुझे उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड भी साथ में करना शुरू कर दिया है। फाइनली सपना भी आ ही गई। चलिए, तो अब जो है सीधे सीधे जो है हम लोग इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सभी लोग को टेलीग्राम पर स्वदीप का लिखा हुआ आंसर मिल गया कि नहीं मिला? अभी मिल गया ना? हाँ हाँ ना, मैं बताते रहिएगा। मैं उसी आंसर को जो है पढ़ना चाहता हूं कि निबंध को लिखा कैसे जाना चाहिए। सीधे सीधे इसी मुद्दे पर मैं आना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो है स्वदीप ने जो है एक कोटेशन के साथ जो है निबंध की शुरुआत की है। अगर आप अच्छे कोटेशन दे सकते हैं तो सो फार सो गुड, अच्छी चीज़ है और देना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना चाहिए। सपना कैमरा ऑन करो, अपर्णा कैमरा ऑन करो। कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। आप अपनी मनोस्थिति को गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग, और एवरीवन। स्पीकर ऑफ करिए। कैमरा ऑन रहे, स्पीकर ऑफ रहे। आप अपनी मनोस्थिति को बदलिए, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। अगर ये कोटेशन को कहें, और हमारा जो टाइटल है वो टाइटल क्या है कि विवेक सत्य को खोज निकालता है, तो दोनों के बीच में कहीं कोई भी संबंध नहीं है। नंबर वन, राइट स्वदीप? आप विवेक और सत्य के बीच में मनोस्थिति को बदलने पर परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। दोनों के बीच में कैसे जो है संबंध जोड़ रहे हैं? आप स्पीकर ऑन करके चर्चा कीजिए। अगर किसी को कोई बात कहनी होगी तो चैट बॉक्स में बोलेगा। सर मैंने कोटेशन इसीलिए डाला था क्योंकि सर जो दृष्टिकोण होता है वो विवेक से ही जनरेट होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विवेक पर ही निर्भर करता है। तो जब हम अपना दृष्टिकोण बदल देंगे तो विवेक विवेक के माध्यम से ही बदल देंगे तो परिस्थितियों को देखने का तरीका भी बदल जाएगा, तो हमारी समस्या अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। मनोस्थिति मनोस्थिति जो है वह विवेक पर निर्भर करती है। यह बात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है जी। ना? एक जानवर है, जानवर क्या विवेकशील है? जैसे कि एक गधा है, ठीक है ना? हालांकि दुनिया में सबसे क्यूट जानवर अगर मेरे को कोई लगता है तो गधा ही लगता है। देखिए ना कैसा मासूम सा, निरीह सा बन करके खड़ा रहता है, मतलब एकदम से गजबा वाला मजा देता है गधा। ठीक है ना? उसकी शक्ल देख लीजिए। वो भी अलग अलग परिस्थितियों में उसकी अलग अलग मनोस्थिति हो सकती है। मैंने एकमात्र गधे को किसी को काटते हुए देखा है जो हकीकत में तो गोरखपुर में देखा है। ठीक है, ये अद्भुत नज़ारा गोरखपुर में मुझे देखने को मिला था। कैसे मुझे गोरखपुर में देखने को मिला था कि भीड़ बहुत ज़्यादा लगी थी, लोग एक दूसरे में जो है साइकिल रिक्शा सब फंसा के खड़े थे, क्रॉस नहीं होने दे रहे थे। गधा इतना इरिटेट हुआ कि उसने एक साइकिल पे जो गलत तरीके से खड़ा किया था उसको काट लिया। क्या गधे के पास विवेक होता है? नहीं सर। परंतु क्या उस समय इरिटेटेड उसकी मनोस्थिति थी? क्रोध में लेकिन सर, मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। हाँ सर ये बात सही है, लेकिन सर जो विवेक जो हम यूज करते हैं, विवेक शब्द जो यूज करते हैं वो केवल मनुष्यों के लिए यूज करते हैं क्योंकि। ठीक है स्वदीप, हाँ आप सर। इस बात को समझ रहे हो। क्या यही बात इतनी आसानी से आप जो है एक लाइन में अपने एग्जामिनर को समझाने में सफल हुए हैं, या फिर पूरे के पूरे आंसर राइटिंग में विवेक को मनोस्थिति से कहीं पर जोड़ने का प्रयास आपने किया है? जी सर। किया है? मुझे तो नहीं लग रहा। उपरोक्त कथन किसी परिस्थिति के दृष्टिकोण की बात कह रहा है, पर दृष्टिकोण का निर्माण भी। एक मिनट। हाँ हेलो, या मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम क्लासेस जो सेकंड को शेड्यूल करना था मैं सिर्फ वही कर रहा था, एंड वो हुआ था ना कि आप जो है कई सारे क्लासेस ले सकते हो, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम निशात मैम।
तो आई शेड्यूल 5 क्लासेस, और उसके आगे जैसे भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देन आई एम गेटिंग एरर मैसेज कि यू कैन नॉट शेड्यूल मोर देन 2 क्लासेस ऑन सेम डेट। ओके ओके मैम, श्योर 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 मैम, ओके थैंक यू मैम। एक्चुअली में ये कॉल जो थी वो रिगार्डिंग जो है अनअकैडमी पर एक स्पेशल क्लास के है। एक्चुअली आई गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम श्वेता तिवारी, एंड श्वेता टोल्ड मी कि सर जो है 2 महीने बचे हुए हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, तो आप फटाफट जो है रिवीजन करवा दीजिए एमसीक्यूज का, प्रीलिम्स का। तो मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मैं अनअकैडमी पर ही जो है सुबह 7 बजे से शुरू करूंगा, रात को 12-1 बजे तक, बीच में 1.5-2 घंटे का गैप रख करके 1-1 घंटे में जो है करके एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा पॉलिटी रिवाइज करवा दूँ एक बार में, फिर लगाऊंगा तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे करके हफ्ते 10-10 दिन के शेड्यूल पे, तो एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस हट जाएगा। और जो 200-250 क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन्हीं 200-250 क्वेश्चन से ही आप लोग का जो है क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। इसको इस तरह से प्लान करेंगे अपने लोग, ठीक है ना। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का कुछ हिस्सा और उस क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मिला के यूपीएससी को एक नया क्रिएट कर दे, बट इसके बाहर नहीं जाएगा। डन ना जी सर। तो आप लोग जो है अनअकैडमी पर जो है जरूर ज्वाइन करिएगा। वैसे भी आज मुझे अनअकैडमी के रिलेटेड एक जो है आप लोग से बात करनी है। तो अभी हम लोग जो है क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो उपरोक्त कथन किसी परिस्थिति के दृष्टिकोण की बात कर रहा है, पर दृष्टिकोण का निर्माण भी विवेक पर आधारित होता है। यदि व्यक्ति विवेकशील है तो उसका दृष्टिकोण सही होगा, और यदि विवेक का अभाव है तो वह त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण को रखता है। कहने का अर्थ है कि विवेक प्रत्येक मनुष्य को सत्य की ओर ले जाता है, चाहे वह वैचारिक हो या फिर वह भौतिक हो। वैचारिक के बाद और शब्द की जगह या शब्द लिखना चाहिए। स्टिल जो मैं ये कहूँगा कि मनोस्थिति शब्द को बदलिए यहाँ पर आप। जी सर। ठीक है ना, मनोस्थिति इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रही है। आई मस्ट बी वेरी ट्रू, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पर आपने कहा इसकी शुरुआत जो है थोड़ा और मज़ेदार बन सकती थी, अगर हम लिख दें कि एक काल्पनिक कथा है कि एक राजा के सामने एक केस आता है जिसमें 2 महिलाएं एक बच्चे पर अपना होने का दावा प्रस्तुत कर रही हैं, और दोनों ही उस संदर्भ में अपने अपने तथ्य रखने की कोशिश कर रही हैं। दोनों के पक्ष में कुछ लोग गवाही देने के लिए आते हैं कि हाँ, इस बच्चे को मैंने इसके साथ ही देखा है, इसके साथ ही देखा है। तो ऐसे में राजा तलवार उठा करके कहता है कि लाओ मैं बच्चे को काट देता हूँ, और आधा तुम रख लो और आधा तुम रख लो, दोनों का बच्चा हो जाएगा। तो जिस महिला का वास्तविक बच्चा होता है वो चीख पड़ती है कि नहीं महाराज, ये बच्चा पूरा उसको दे दो, मैं बच्चे को कटते हुए नहीं देख सकती। और यहीं से जो है राजा जो है अपने विवेक पर आधारित, तो विवेक पर आधारित निर्णय लेता है और वास्तविक सत्य को वह स्थापित कर देता है, जो केवल ज्ञान या केवल अनुभव पर आधारित नहीं हो सकता था। इस प्रश्न की डिमांड वस्तुतः 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली चीज ये होगी कि विवेक क्या है, इसको स्थापित करिए। स्वदीप नो डाउट बहुत अच्छा लेकर के आए हैं कि जहाँ पर उन्होंने जो है निर्णय लेने की अभिव्यक्ति में या निर्णय लेने की क्षमता में विवेक का कैसे प्रयोग होना चाहिए, स्वदीप ने इस चीज़ को बताया है। ये बात समझ में आ रही है? आप सबके पास आंसर शेयर किया हुआ है, लेकिन इसमें पूरी जगह पर कहीं पर भी सत्य और विवेक को स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई है। प्रायः विवेक और ज्ञान को एक ही चीज समझ ली जाती है। अगर ज्ञान भी आपके पास हो तो आपकी मनोदशा या मनोस्थिति में परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो विवेक क्या है उसको आप परिभाषित करिए, और फिर सत्य क्या है
उसको परिभाषित करिए। और यहीं पर यह जो है सबसे मज़ेदार हो जाता है कि अगर हम सत्य को समझें तो सत्य 3 प्रकार के हैं। पहला, सत्य का संवाद का सिद्धांत या संवादी सिद्धांत, जिसको कि कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी बोलते हैं। दूसरा, सत्य का संसक्तता सिद्धांत यानी कि कोहेरेंस थ्योरी बोलते हैं। और तीसरा, जिसे कि हम सत्य का अर्थ क्रिया सामर्थ्य या उपयोगितावादी सिद्धांत बोलते हैं। इनमें से अगर संवादिता सिद्धांत को हम चर्चा करें तो संवादिता सिद्धांत निसंदेह उसके लिए विवेक की आवश्यकता नहीं है। जैसे सर एक बार रिपीट कर दीजिए, सत्य के जो टाइप बताए आपने। सत्य के 3 प्रकार हैं या सत्य के 3 सिद्धांत हैं। एक, संवादिता सिद्धांत, एवरीवन मस्ट राइट इट, हर कोई लिखे। अपर्णा, योर कैमरा इज ऑफ। सपना, प्रिया, अजय, आशीष, आप लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, यह इट्स ट्रू कि मैंने क्लास में इसे बताया हुआ था। ठीक है, तो सत्य का संवाद का सिद्धांत या संवादिता सिद्धांत इसको बोलते हैं। दूसरा, जैसे इसका उदाहरण लिखते हैं, जैसे गुलाब, बाग में खिला हुआ गुलाब लाल है। बाग में खिला हुआ गुलाब लाल है। इसमें क्या वस्तुतः गुलाब लाल है या नहीं है, इस सत्य का पता लगाने के लिए हमें इंद्रियों के प्रमाण पर ही निर्भर रहना होता है। इंद्रियों के प्रमाण पर ही निर्भर रहना होता है। ठीक है। दूसरा, सत्य का संसक्तता सिद्धांत। सत्य का संसक्तता सिद्धांत इसमें सत्य किसी पूर्वगामी सत्य का अनुसरण करता है। इसमें सत्य किसी पूर्वगामी सत्य का अनुसरण करता है अथवा सत्य तथ्यों के एक समूह में सटीक रूप से बैठना चाहिए। सटीक रूप से बैठना चाहिए। जैसे कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में, जैसे कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में
सूर्य है, ना कि पृथ्वी। अब सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, इस बात को हम प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए स्थापित नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह कुछ तरह के गणितीय और पहले से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर ही इसको समझा जा सकता है। जब इसको गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने समझाने की कोशिश की होगी, तो क्या वो आंख से देख करके बताए होंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये सत्य जो है आंखों से देख करके स्थापित नहीं किया जा सकता था। तो फिर ये कैसे स्थापित किया जा सकता था? तो इसकी स्थापना निसंदेह निर्भर करती कि वह जो है पहले से स्थापित सत्यों के साथ या पहले से जो कुछ उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं उनकी वह सही व्याख्या कर सकता रहा हो। तीसरा सिद्धांत उपयोगितावादी सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत उपयोगितावादी सिद्धांत है। उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार सत्य वही है जो व्यवहारिक रूप से काम आ सके, अन्यथा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। अजय तुम लाइव हो? अजय कुशवाहा, सपना या अपर्णा, दैट इज द प्रैग्मेटिक। और राजकुमार केवल पंखा दिखा रहे हैं कि राजकुमार का पंखा बहुत खूबसूरत है। नहीं, पंखे के साथ तुम भी खूबसूरत हो राजकुमार। और अपर्णा जो है अपना जो है कैमरा ऑफ करके बैठी हैं कि कहीं उनको किसी की नज़र ना लग जाए। वैसे भी सुना है कि अपनों की नज़र सबसे तेज लगती है। कॉन्फिडेंस लेवल सबका अलग अलग है, ठीक है सर? थोड़ा जी। हाँ, स्पीकर सब लोग ऑफ रखिएगा, चाहे बोलने में अंदर से भड़ास कितनी भी निकले, स्पीकर ऑफ रखना है। जो कुछ भी कहना है चैट बॉक्स के जरिए, और कैमरा सही करो। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक थ्योरी जो है वो क्या कहती है? प्रैग्मेटिक थ्योरी ये कहती है, इसको जो है अपर्णा ने बोला कि प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है? उपयोगितावाद। अभी कुछ नहीं निकला है, बस केवल भूमिका बन रही है। उसके अनुसार जो होता है, सत्य वही है जो व्यवहारिक रूप से काम आ सके, अन्यथा उसे सत्य नहीं मानेंगे। जैसे एक बर्तन को हम कहें कि यह घड़ा है, तो हम उसे घड़ा तभी मानेंगे जब उसमें पानी भर सके। अगर पानी नहीं भरेगा तो हम उसे घड़ा नहीं मानेंगे, ठीक है ना? तो रोहित शर्मा बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ये तभी माना जाएगा जब मैदान में आकर के वो छक्का मार सकें। अगर छक्का नहीं मार सके तो फिर प्रैग्मेटिज्म का कोई मतलब नहीं रहा, उस सत्य का कोई मतलब नहीं। रोहित शर्मा हो सकता है अपने घर में बहुत बढ़िया क्रिकेटर हों, ठीक है, लेकिन अगर मैदान पर वो जो है उसको सिद्ध नहीं कर सकते तो रोहित शर्मा की क्रिकेटरी को हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई सबके? अब विवेक क्या है? तो विवेक और ज्ञान के बीच का अंतर स्पष्ट करिए कि विवेक और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें सामान्य तौर पर एक ही मान लिया जाता है।
जिन्हें सामान्य तौर पर एक ही मान लिया जाता है। राजकुमार, कैमरा लैंडस्केप मोड में करिए और सीधा रखिए। लैंडस्केप मोड कर। ठीक है, चलिए। विवेक और ज्ञान के बीच का अंतर है। प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल, एक मिनट, मैं नाम सही आप लोग को पता चले इसके लिए। मैं जो लिख रहा हूं आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है? ये दिखाई दिया बर्ट्रैंड रसेल? स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूं नहीं दिख रहा है? ओके, हालांकि मैंने तो स्क्रीन ही ऑन किया हुआ है। सो एक काम मैं कर सकता हूं, इसको छोड़ दूं। मुझे चैट में लिखने की इजाजत नहीं है। मैं चैट में लिख करके दे रहा हूं। सॉरी, हाँ, ये दूसरा नाम जो लिखा बर्ट्रैंड रसेल, ये एक ब्रिटिश दार्शनिक हैं। और बर्ट्रैंड रसेल ने जो है, मैं नाम इसलिए लिखने के लिए इतना परेशान था क्योंकि नाम सही ढंग से लिखना होगा, है ना, इसमें आप लोग गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। तो बर्ट्रैंड रसेल ने क्या बोला? बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार जो है, ज्ञान और विवेक में अंतर है। ज्ञान और विवेक में बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार अंतर क्या है कि ज्ञान हमारी संश्लेषणात्मक बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि का रूप है, जहां पर हम बहुत सारी डेटाओं को एकत्र करते हैं और उनका जो है, हम उन डेटाओं का अनुसंधान कर सकते हैं। हम तथ्यों और डेटाओं का जो संग्रहण करते हैं, संकलन करते हैं और उनका जो विश्लेषण करते हैं, यह हमारी ज्ञान पर निर्भर करता है। परंतु उस ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाना है, यह हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो ज्ञान क्या है? डेटा का संकलन और उसका विश्लेषण, जबकि विवेक क्या है? उसका प्रयोग है। अब यहीं पर स्वदीप वाला प्रश्न लेकर के आते हैं, जहां से स्वदीप ने इस बात को छेड़ा था। अब विवेक, परमाणु बम बनाने की या परमाणु ऊर्जा हमने सीख ली,
कि नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, यानी कि दो नाभिकों का परस्पर आपस में जुड़ जाना या एक नाभिक का टूट करके दो भाग में बट जाना, इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन या विलयन कहते हैं, जिससे कि परमाणु ऊर्जा उन्मुक्त होती है। लेकिन अब इससे हम बम बनाएं कि हम परमाणु बिजली घर बनाएं, यह किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास जीडीपी है, खूब पैसा आया, अब सरकार उस पैसे से कोरोना के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाए, गरीबों की मदद करे, या फिर सरकार उसी पैसे से विधायक खरीदे, यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, राजकुमार को मजा आ गया कि सर को छोड़ तो किसी भी टॉपिक में घुमा करके जो है मोदी जी की जो है बैंड बजा ही देंगे। आप लोग दूसरा वाला उदाहरण मत लिखिएगा, आप लोग केवल पहला वाला लिखिएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, अगर हम सरकार की सिर्फ चर्चा करें या हम विवेक की चर्चा करें, तो एक ही चीज का ज्ञान हमें किस चीज का मिला, परमाणु ऊर्जा का, डेटा के जरिए उसका संकलन किया, उसका विश्लेषण किया, और उसके बाद हमने क्या पा लिया, उसके संलयन से, उसके जो है विखंडन से ऊर्जा पा लिया। तो अब उस ऊर्जा के जरिए चाहे हम परमाणु बम बना लें और चाहे हम फिर क्या बना लें, बिजली घर बना लें। लेकिन यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करेगा कि विवेक के साथ मनुष्य को वस्तुतः क्या करना है, उसे बिजली घर बनाना है कि परमाणु बम बनाना है। और यहीं पर अब सत्य महत्वपूर्ण हो जाता है। विवेक, हमने तथ्यों का जो संकलन किया, जो तथ्यों का विश्लेषण किया, उसके आधार पर ही हम विवेक पा लेते हैं। उसके आधार पर ही विवेक जो है सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। हम में से बहुत सारे लोग किताबी ज्ञान को साल भर पाते रहते हैं, या भारत की 76-77% जनसंख्या किसी न किसी माध्यम से ज्ञान को पा रही है। लेकिन क्या ज्ञान के साथ साथ वह सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? शिव की आराधना ही मनुष्य के अंतिम मोक्ष का कारक है, लेकिन वही शिव की आराधना किसी को राम बना देती है, किसी को रावण बना देती है। सही है बात? तो इसी विस्तार में आपको चलना है। आपको विवेक, ज्ञान, सत्य सबको स्थापित करना है। बहुत सारे ज्ञान इस प्रकार के हैं जो आपको यह बताते हैं कि यह जो पर्टिकुलर ज्ञान है, यह ज्ञान आपको किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है। लेकिन वह ज्ञान, जैसे ब्रूनो का एग्जाम्पल लीजिए कि ब्रूनो सत्य के प्रयोग को ही लेकर के अंततः सत्य पाते पाते उनको जिंदा जला दिया गया, ब्रूनो को। वहीं पर गैलीलियो, आर्किमिडीज, ये सब लोग उसी जो है ज्ञान को लेकर के चल रहे थे। हर कोई पानी में बैठता था, पानी बाहर उछलता था, लेकिन जब आर्किमिडीज बैठता है तो आर्किमिडीज केवल डेटा के संकलन तक नहीं रह जाता है, उसके विश्लेषण तक नहीं रह जाता है, वह अपने विवेक के जरिए उसके अर्थ तक, उसके निष्कर्ष तक पहुंचता है। जेम्स वाट भी जो है वह इंजन को, वो भाप की शक्ति को देखता है। इसके पहले भी संसार में भाप की शक्ति का प्रयोग किया गया होगा। हर किसी ने जो है चाय को ढक करके बनाया होगा और उबाल आने पर बहुत तेजी से हल्का सा ढक्कन हटाया होगा। लेकिन जेम्स वाट उससे भाप की शक्ति तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो आपके उदाहरण में रोचकता बनी रहनी चाहिए। अगर आप निबंध लिख रहे हैं 1000 शब्दों का, तो वह रोचकता बना रहना बहुत जरूरी है। एकाध किस्से कहानी भी अगर छोटे से आप डाल सकिए, जैसे कि उस राजा का जो है 2 माताओं के बीच में एक बच्चे का निर्धारण करना था। प्रवाह होना चाहिए, प्रवाह नहीं रुकना चाहिए। और जो कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स को ही जो है आपको विस्तार देना है।
तो स्वदीप ने जो आंसर लिखा वो स्वदीप का आंसर बुरा नहीं है, गलत नहीं है। निबंध की सबसे बड़ी खासियत यह होती कि कभी भी पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती। निबंध की खासियत यह होती है कि वह बहुत अच्छी या बहुत बुरी में से किसी एक कैटेगरी में आएगी। अब स्वदीप के ही आंसर पर आते हैं। स्वदीप लिखते हैं कि एक विवेकशील मनुष्य को समझदार, शांतिप्रिय मनुष्य व आदर्श के रूप में देखा जाता है। जैसे राम, बुद्ध, महावीर, गांधी, नेहरू आदि महान लोग इस विश्व में आए जिन्होंने विवेक के साथ परिस्थितियों को देखा और निर्णय लिया। इनके लिए गए निर्णयों ने इन्हें सत्य की ओर या महानता की ओर अग्रसर किया। हर बार सत्य की तरफ जाना महानता की ओर जाना ही नहीं कहलाता है। अल्फ्रेड नोबेल भी सत्य की ओर गए हैं, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल महानता की तरफ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने हमें विध्वंस दिया है, डायनामाइट दिया है। अगले पेज में जो है स्वदीप लिखते हैं कि विवेक मानवीय गुण है, परंतु इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का मानव जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। इस बात को हम विवेकशील मानव और अविवेकशील मानव के मध्य तुलना करके देख सकते हैं। अविवेकशील मानव मनुष्य में अब भटकाव कहाँ है कि हम विवेक क्या है और विवेक सत्य को कैसे स्थापित करता है, इसके बजाय हमारा जोर किधर चला गया है। हम विवेकशील मनुष्य और अविवेकशील मनुष्य के बीच की तुलना कर बैठे हैं। हालांकि प्रवाह क्रम ना टूटे तो इतना जो है भटका जा सकता है, इतना भटकाव ठीक है। अविवेकशील मनुष्य में इसके अभाव नहीं होता, यह अभाव होता है ना। ये आम वाला नहीं, यहाँ पर अमरूद वाला अ होना चाहिए। हालांकि सीजन आम का हो सकता है कि स्वदीप लालच में आ गए हों, हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इतनी देर से मेरी दिमाग जो है ना ये बहुत तेज, मतलब ऐसे छात्रों को पसंद करती है जो अनुशासित हों। जो अनुशासनहीन छात्रों मेरे दिमाग को जो है ना बहुत खौलाते हैं, समझते रहिएगा। अविवेकशील मनुष्य में इसके अभाव में असंतुलित दृष्टिकोण से, अब स्वदीप लाइन पकड़िएगा, ठीक है ना। सभी लोग इस लाइन को देखने की कोशिश करिएगा। सबसे बढ़िया अजय कुशवाहा हैं, इनकी फोटो नज़र आ रही है, एकदम दांत खुले हुए हैं, मोतियों जैसे दांत तुम्हारे चमक रहे हैं राजू, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से जो है पूरा जो है चमकाए हुए हैं। ठीक ठीक चल रहा है अजय, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया है। अविवेकशील मनुष्य में इसके अभाव में वह असंतुलित। अब आपकी ये लाइन वस्तुतः जो है एकदम से पढ़ने वाले को इरिटेट कर देगी स्वदीप। अगर यही लाइन मैं इस तरह से लिखता कि अविवेकशील मनुष्य असंतुलित दृष्टिकोण से ग्रसित होता है, अगर आपकी लाइन को मैं पढ़ूं तो इसके कई सारे जो है कुअर्थ निकलते हैं। सपना जी हम लोग के बीच में बैठी हैं, हाँ, बाकी लोग हाइड कर रहे हैं, हाइड सिर्फ एक कर रही हैं, अपर्णा कर रही हैं, जबकि कई बार मैं बोल चुका हूं कि कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी आइए
3 साल से जो है मुझसे पढ़ रही हैं, और ये मुझको इतनी देर से सिर्फ चिढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं चिढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है मुझे चिढ़ाना, है ना। और अब इनका जो है कैमरा ऑन करना ये भी बता रहा है कि ये बिना डांट खाए नहीं मानेंगी। ऐसे मत चढ़ाना अपर्णा, चिढ़ता बहुत भयंकर हूँ। 5 मिनट सिर्फ इस संकेत में गए हैं और कई बार मैंने जो है बोला है, ये सब हरकतें बहुत गंदी हैं। इस लाइन में अगर जो है कुअर्थ ढूंढे हम स्वदीप, तो एक अर्थ इसका ये निकलता है कि अविवेकशील मनुष्य में, इसके अभाव में, अब ये किसके अभाव में, ये क्या आप क्लियर कर सकते हैं कि किसका अभाव बन रहा है? आए नहीं ना, इसको पढ़ने से अच्छा इसका जो है अर्थ पता है कैसे लिया जाएगा? ये उपादान कारक पर निर्भर करेगा। सपना जी बैठी हुई हैं, ये भी बहुत अनुशासनहीन जो है छात्रा हैं, ठीक है। बस ये मिल जाए किसी दिन। और जबकि ये इतना मार खा चुकी हैं कि जब पढ़ती थी तो हर दूसरे दिन शरीर के किसी न किसी एक अंग पर जो है डंडों की मार से काला पड़ा होता था, इतना मारता था इन लोगों को। अपर्णा सुन रही हो ना, पढ़ाते कैसे हैं हम, ठीक है। तो एक बार अगर कभी, अब तक इस ईयरफोन बाहर रखी थी सुनना न पड़े, ठीक है। लेकिन अनुशासनहीनता का जब इनसे कई बार मैंने बोला कि हिंदी के छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, जरूरत है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये परास्नातक से हिंदी हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है कि अब तो इतना दूर बैठे हैं, कैसे ठोकेंगे, जिस दिन मिल जाएंगे ठोक देंगे। मतलब निकलेगा कि अविवेकशील मनुष्य में, इसके अभाव में, वह असंतुलित दृष्टिकोण से ग्रसित होता है कि उस मनुष्य में अविवेक का अभाव होता है। विवेक का नहीं, अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पर उपादान कारक से कि अविवेक का अभाव होता है, और अविवेक का अभाव होने के कारण उसके अंदर असंतुलित दृष्टिकोण होता है। रावण में भी विवेक का अभाव था। रावण में भी काम, क्रोध, अहंकार जनित था, तो दृष्टिकोण असंतुलित नहीं था। दृष्टिकोण तो उसका स्थापित था, परंतु वह भ्रष्ट दृष्टिकोण था। तो पूरा का पूरा शब्द ने जो है इसका कचरा कर दिया है। उसमें कोई शांत धैर्य, उसमें धैर्य, शांति, दृढ़ निश्चय आदि का अभाव पाया जाता है। साथ ही क्रोध, लोभ, घमंड, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, क्रूर व्यवहार जैसे गुण नहीं, अब इसको अवगुण लिखिए, पाए जाते हैं। एक अविवेकशील मनुष्य में निर्णय क्षमता का अभाव होता है। अब रावण में निर्णय क्षमता नहीं थी। निर्णय तो होगा, लेकिन वह निर्णय कल्याणपरक होगा या विध्वंसक होगा, यह नहीं पता। वह इस गुण के अभाव में यह भी नहीं समझ पाता कि उसके सामने आई हुई तर्कपूर्ण तथ्य और बात को वह सही है या नहीं, और यदि यह सही है या गलत जो भी है तो इन पर क्या प्रतिक्रिया देना है। अभी भी आप इस पर नहीं आए कि विवेक जो है सत्य को कैसे निकाल रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि तथ्य आ गया है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब कि वह चीजों को कनेक्ट कर पाने में असमर्थ है। उसकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है आप उस पर हैं, यानी कि आप ज्ञान पर आ गए हैं। विवेक और ज्ञान को अगर आपने शुरू में अलग कर दिया होता
तो फिर ये समस्या आपको क्रमबद्ध तरीके से ना आई होती। ठीक है, यहीं पर दर्शन शास्त्र आपके काम आता है मित्र। फिलॉसफी ऑप्शनल जो है, जैसे आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो वह आपको पेपर 2 में जो है काफी मदद करेगा। लेकिन अगर आपने फिलॉसफी ऑप्शनल रखा है तो वह आपको एथिक्स और एस्से इन 2 जगहों पर पूरी तरह से कंप्लीटली मदद करता है। ठीक है, ऑप्शनल बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि फिलॉसफी वाले को जो है उधर फायदा नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये इस फ्लो में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक जो है मेरे दिल के काफी करीब है। अब बर्ट्रैंड रसेल पर तो मैंने खूब रिसर्च किया हुआ था। इनकी मैंने कम से कम 15 किताबें पढ़ी हैं। इनकी ओरिजिनल समझ में नहीं आती थी, पर पढ़ता रहता था। एक विवेकशील मनुष्य का मानसिक स्तर, अब आपने फिर ऊपर लिखा नहीं, वहीं विवेकशील मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर विवेक नामक इस गुण के कारण कई गुणों का विकास होता है, जैसे निर्णय क्षमता। अब पहले जो आपने लिखा ठीक उसी बात को आप यहां पर पलट करके आ रहे हैं, तो एक तरह से आप केवल उन चीजों का दोहराव कर रहे हैं। और उसके बाद अगले पैराग्राफ में आप जब आ रहे हैं कि एक विवेकशील मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च स्तर पर होता है, ऐसा मनुष्य हमेशा समाज, देश, विश्व आदि के हित के लिए ही कार्यरत रहता है। यहाँ पर मैं 2 महान व्यक्ति महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के असहयोग आंदोलन पर विचारों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का विचार था कि वो जो किक का किक है वो मिसिंग है। देश की जनता ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगी तो अंग्रेज आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, न्यायिक विरोध के कारण भारत से चले जाएंगे। आंदोलन के दौरान देश की जनता ने गांधी जी का भरपूर्व, ये क्या शब्द लिखना चाह रहे थे आप? अभूतपूर्व या सर गांधी जी का भरपूर सहयोग किया। ये र तो नहीं है यार। सर हो गया लिखते टाइम। हाँ, ये भरपूर्व शब्द लिख रहा है, भरा पूरा सहयोग दिया। नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं भरा पूरा एकदम सहयोग दिया था। ठीक है, का मानना था कि महात्मा गांधी की इस आंदोलन को नहीं करना या चलाना चाहिए, क्योंकि अभी यह लड़ाई विदेशियों के खिलाफ है। परंतु आज़ादी के बाद अगर देश की ही सरकार के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो देश की बड़ी हानि होगी। अब यहाँ पर आप रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे रहे हैं, तो आपको निष्कर्ष में यह भी तो बताना होगा ना कि दोनों में से ज्यादा विवेकपूर्ण निर्णय किसका है और दोनों में विवेक का रोल क्या है। प्रिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही है? एक्चुअली में शकल इसलिए भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि इतने देर में आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का लेवल कहां पर है। जैसे मुझे ये लग रहा है कि लगातार प्रिया को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रिया सब कुछ जो है एडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं। शकल देख करके अकल तक घुसने की जो है क्षमता रखता हूं प्रिया,
है ना। हाँ, सपना हाथ उठा करके जो है गवाही दे रही हैं। सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी सपना ही रही है। तो जहां भी प्रॉब्लम हो प्रिया बात करो, चैट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है ना। तो उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट करता है कि किसी एक ही विषय पर दो विवेकशील मनुष्यों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु उनका उद्देश्य जन कल्याण ही होता है। अब हम ऐसे व्यक्तियों का जिनके विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण निर्णयों ने किस प्रकार समाज को प्रभावित किया, तो गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का जो उदाहरण आपने लिया स्वदीप, ये सत्य को कैसे स्थापित किया। प्रश्न का मूल बिंदु क्या है। हाँ कम सर यहाँ पर मैं केवल विवेक को समझाना चाह रहा था कि जो दोनों के विवेक के हिसाब, विवेक ने जो दृष्टिकोण दिया हुआ है, तो उनका दृष्टिकोण किस प्रकार से अलग है और गांधी जी का जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से अलग है। यहाँ पे केवल विवेक को बता। विवेक अगर बताए तो विवेक दो लोगों का भिन्न हो सकता है, लेकिन क्लास के जो या टॉपिक का जो कंटेंट है उससे ये कनेक्ट कैसे कर रहा है ये तो। और आप जो 9 लोग हैं जो आपके साथ सुन रहे हैं, मैं 9 लोग, एक्चुअली मुझे हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कुछ कुछ, तो चिंता मत करो। यहाँ पर हिंदी से परा स्नातक पूरी दुनिया होती होगी, हमारे बीच में सपना है जो परा स्नातक से हिंदी है। यू मे फाइंड द स्टूडेंट्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी, बट वी हैव सपना हु इज हिंदी इन पोस्ट ग्रेजुएशन। So if you have any problem with any particular word, you can ask, ठीक है ना। अब यहां पर जो है कोहड़ा पूड़ी तो बट नहीं रहा है कि जो है खाने आई हैं, है ना, दही चूड़ा भात दाल जो भी समझिए। Until and unless you are not sure for every single word, you must raise your questions, your doubts, and we are here to satisfy your all questions. Now I must come to everyone. अगर आप एग्जामिनर होते, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जामिनर होते तो इन्होंने गांधी और अंबेडकर को जो समझाने, गांधी और किसको, टैगोर जी को जो समझाने की कोशिश की, इससे क्या आप उस पूरे क्वेश्चन से कनेक्ट कर पा रहे हो। आप कितना मानते हो कितने तक से। हालांकि जब मैंने बोल दिया एक बार तो आप में से बहुत सारे लोगों का दृष्टिकोण मेरे शब्द के हिसाब से चलेगा, बट निरपेक्ष होकर के बताइए कि आप कितना इसको सही समझ रहे हो एक एग्जामिनर के तौर पर। बारी बारी सबका ले लें हम। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अपर्णा, सबसे कम कहा मानने वाली लड़की से। स्पीकर ऑन करके बोलो। सर आंसर से थोड़ा भटका लग रहा है। कैसे? मेन पूछा गया है कि ज्ञान से विवेक से कैसे सत्य की ओर जा सकते हैं। ये मेरे कहने के बाद लग रहा है या शुरू से लग रहा था? भारत पूछता है। नहीं लग रहा था, सेंटर होना चाहिए इस पे। नहीं लग रहा है सर। लग रहा है कि नहीं लग रहा? एग्जाम्पल से नहीं लग रहा, जो आंसर पूछ वो थोड़ा मतलब लग रहा है कि नहीं है। ठीक है। आशीष, स्पीकर ऑफ करो। आशीष ऑन करो। जी सर, मुझे लगा कि इन्होंने विवेक का एग्जाम्पल दिया है कि हाँ ठीक है, इन दोनों ने विवेक का इस्तेमाल किया है, पर इसको सत्य के साथ लिंक नहीं किए हैं। हाँ, हमें ये एक्चुअली नहीं पता चल पा रहा है कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक का विवेक कुछ अलग, दूसरे का विवेक अलग है। तो और जैसे समाज कल्याण के लिए विवेक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी जुड़ाव नहीं लग रहा है, क्योंकि एक कह रहा है करो, दूसरा कह रहा है नहीं करो, दोनों विवेकशील हैं। तो इसका क्या मतलब कि विवेक हमको भ्रम में डाल रहा है। ये दोनों के को कंपेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अजय।
जी सर, इसमें क्लियर आंसर का पता ही नहीं चल रहा कि मतलब हम डिसीजन क्या निकालें इसके बारे में। हम्म, तुमने खुद ये आंसर सर कब लिखा था? जी। ये आंसर तुमने खुद कब लिखा था? ये आंसर मैंने लिखने के लिए सबको बोला था। कितने लोगों ने आंसर लिख करके मुझको दिया अब तक? ये जी सर, अभी तो हमने लिखा ही नहीं है। हाँ, नहीं लिखे अभी। क्यों नहीं लिखा है? बाकी जो आप, सर इसके बारे में पहले पता ही नहीं था। मैं आज आप ये गलत टेलीग्राम लिखो, चैनल देखा अवार्ड तो पवार्ड उसमें। लिखो, कचरा लिखो, लिखो तो जब तक लिखना नहीं शुरू करोगे तब तक कैसे होगा? तुमने क्या कसम खा लिया है कि जी जब जी। तक तैरना नहीं सीखोगे तब तक पानी में नहीं उतरोगे? नहीं सर, लिखेंगे। कब? जब यूपीएससी लेकिन क्लियर लेकिन हो पता जाएगा ही नहीं तब? सर नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी जो है तो मेरा बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है तो रनिंग में। तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैं इसलिए जो है तो नहीं लिख पाया इसमें। हेलो। कुछ भी लिखो अजय, मैंने लगातार बोला है कि मुझे 50 वर्ड्स में हर क्लास की समरी चाहिए। यूट्यूब की जो क्लास लेता हूं, जी जी। कितने क्लासेस की समरी आज तक आपने लिखी है? यूपीएससी मैं सिर्फ बैठ एक करके चीज जो है लिख। केवल जो है इस अहंकार को पालने से होता है क्या कि मैंने ये वाला जो है क्वेश्चन कर लिया, ये वाला जो है टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, केवल इससे यूपीएससी तैयार होती है? नहीं नहीं। हाँ, या टीचर के नाते मुझे बहुत डर डर करके रहना चाहिए कि नहीं आप लोग तो स्टूडेंट हो, मैं एकदम डरा सा मारूंगा वरना मेरा चैनल छोड़ दोगे, मुझे कुछ उल्टा सीधा लिख दोगे? नहीं डर के सर, वो रहूं? तो फिर अपना इलाज करेंगे। याद रखना है अजय, कचर के मारूंगा अगर मुझको काम नहीं मिला तो, आके सतना में कूटूंगा जी मैं। जी जी। है ना? इसमें मैं कोताही नहीं करूंगा। जब मैं कोचिंग में पढ़ाने के लिए जाता था दूसरों की कोचिंग में, तब तो मैंने बख्शा नहीं। तुम तो फिर भी इंडिविजुअल मिले हो। जी जी। और दौड़ा के मारूंगा, वरना हर क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर क्लास का कोई मतलब जी नहीं है। जी जी। ये अगली बार बात। से मौका नहीं मिलेगा सर। हाँ, अपर्णा सर, मुझे फिलोसफिकल टाइप के एस्से का फॉर्मेट पता नहीं था। व्हाट इज द फिलोसफिकल टाइप? दैट इज ओनली द एस्से टाइप। एवरी एस्से विल रिक्वायर सम फिलोसफिकल अप्रोच। आप ऐसे जो है नॉर्थ साउथ डिवीजन नहीं कर सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज फिलोसफिकल टाइप एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट फिलोसफिकल टाइप। एवरी क्वेश्चन इज फिलोसफिकल टाइप। Every question will have a philosophical approach. Philosophy is nothing but the second order of any subject. Is that clear, Aparna? And at least you should try to write something where it is the correct answer, where it is the correct approach or not. That will be decided later. Until and unless you are not attempt to write, how can I make a comment on that? Aparna, might be even पर्यावरण संरक्षण, that will also have a philosophical approach. सबसे बढ़िया सपना है, कभी कुछ नहीं लिखती हैं। 2016, 1 जनवरी 2016, ये जर्नी सपना के साथ शुरू हुई थी कि इनको पढ़ना है, सिविल तैयार करना है। और इस लिहाज से आप लोगों में सबसे बुजुर्ग स्टूडेंट होंगी, लेकिन क्या मतलब कॉन्टिन्यूटी है, कितनी निरंतरता है इनमें, एक भी आंसर आज तक लिख करके इनका नहीं आया है। ये आईएएस बनने का ख्वाब पाल के बैठी हैं। ऐसे आईएएस बनते हैं।
बेस्ट स्टूडेंट, अगर जो है निरंतरता के हिसाब से कहें, आप लोगों में सबसे कच्ची जो है प्रियंका है। लेकिन फ्रॉम डे वन जब मैं चंडीगढ़ में मैंने कदम रखा था, तब से इसने आंसर राइटिंग शुरू किया और ले लेकर के मेरे पीछे पड़ती थी। कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसने दिन इसने अपना जो है पर्चा जो है, जब क्लास से मैं बाहर निकलता था, इसने खोसा ना हो। और इसके आंसर राइटिंग में, डे वन के आंसर राइटिंग में मैंने कितने सारे क्वेश्चन मार्क लगाए थे मुझको याद है, और नाउ लगातार इंप्रूव किए हैं। ये वाला आंसर इसने भी नहीं लिखा, लेकिन कंफ्यूजन क्या है, फिलोसफिकल नहीं पता है। फिलोसफिकल कहीं कोई अचार उचार थोड़ी पड़ता है, लिखो तो गलत लिखो, सही लिखो, लिखो तो। सो राजकुमार, अभी आप लोग का बाद में लेंगे एक एक सेक्शन पे। स्वदीप भाग गए, चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं हम लोग। अगर नहीं लिखोगे तो मैं वस्तुतः जो है आप लोग से प्यार करना छोड़ दूंगा, ठीक है। मुझे सिलेक्शन चाहिए, तमाशबाज नहीं चाहिए। नो वन। उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट करता है कि किसी एक ही विषय पर दो विवेकशील मनुष्यों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न होना चाहिए, भिन्न एक नहीं, परंतु उनके उद्देश्य जन कल्याण ही होता है। अब यहाँ पर स्वदीप का अप्रोच ये लग रहा है, स्वदीप चले गए हैं किसी वजह से, लेकिन अप्रोच लगातार स्वदीप का ये लग रहा है कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जन कल्याण ही जो है वही सही है, बाकी जो कल्याण है उसका कोई मतलब नहीं है, और सत्य ही जन कल्याण है, या जन कल्याण ही एकमात्र सत्य है। क्या हमको ये अप्रोच मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ सुदीप, तो किसी और फोन से कर लो। ठीक ठीक, चलो। मैं एक ही आंसर को इतनी देर से इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो है कम से कम जो है हम लोग उसके बारे में 100% श्योर हो सकें कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा देश की स्वतंत्रता के सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग किया गया, और स्वतंत्रता के पश्चात आज भी देश की जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए अहिंसात्मक तरीकों को अपनाती है। उसी दौर में महात्मा गांधी जिन्ना के अविवेकपूर्ण निर्णयों ने मोहम्मद आसिफ जिन्ना के अविवेकपूर्ण निर्णयों ने देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला, जो आज भी लोगों के मन में विद्यमान है। अब इसमें भी अगर कोई हिस्ट्री का जानकार टीचर रहेगा तो वो ये मानेगा कि सांप्रदायिकता का जहर जो है, जिन्ना तो सिर्फ मोहरा बने थे, वो बहुत पहले अंग्रेजों ने 1909 भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां से ये जहर बोने की कोशिश की गई थी। मानवीय जीवन का हिस्सा है। विवेक और सत्य की खोज का संबंध बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब ये आखिर बहुत बाद में आकर के ये इस चीज को करें, और सत्य का लक्ष्य होता है विवेक, वह मार्ग होता है जहां सत्य को ये लक्ष्य माने हैं और विवेक को जो है मार्ग माने हैं। बहुत सारी, ज्यादातर लोग अगर बहुत फिलोसफिकल ना हो जाए तो सत्य के लिए जो है विवेक को जो है मार्ग माना जा सकता है। तो ये बात जो है सही है, ठीक है, अच्छा लिखा है इस चीज को, लेकिन जो पूरा का पूरा कंटेंट था उसमें सत्य को आकर के ये अब जो है आखिरी पैराग्राफ में या निष्कर्ष में आकर के जोड़ रहे हैं, ठीक है ना।
तो इसे बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, जो ये बहुत देर में आया। सर ये गांधी और रविंद्रनाथ वाला एग्जाम्पल समझ में प्लीज़ ये बता दीजिए। ये मेरे भी समझ में नहीं आया और ये पूरी तरह से अनावश्यक था प्रियंका, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन अवॉइड नहीं किया गया, वो एक अलग बात है। और बाकी जो कुछ भी आया है वो बहुत कमज़ोर है। तो वस्तुतः इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए था, अगर इस सवाल को लिखना चाहें तो सबसे पहले जो है हम कोटेशन जैसा कि ये देना चाह रहे हैं उस तरह से जो है हम ले करके जो है चल सकते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए विवेक एक मार्ग या एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और फिर वहीं से अगर हम उठा लें कि हम चलना शुरू करें कि हम पहले ये स्थापित करें कि सत्य क्या होता है और सत्य के पाने में विवेक की भूमिका क्या होती है। इसको हम सत्य की परिभाषा से भी चल सकते हैं और इसको हम विवेक की परिभाषा से भी लिख सकते हैं कि विवेक क्या होता है। और विवेक को जब हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम बर्ट्रैंड रसेल का जो है एग्जाम्पल वहाँ पर जरूर कोट करें। बर्ट्रैंड रसेल का एग्जाम्पल कोट करने के बाद हम उन जो है साध्य व साधन का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, साध्य और साधन का प्रयोग बिल्कुल सही है। साथ में ही साध्य एवं साधन को इंग्लिश में साध्य इज एंड, END, साध्य इज एंड और साधन इज मीन, ठीक है ना। और जब साध्य साधन का, जैसे अपर्णा कोट कर रही है कि साध्य और साधन को अलग अलग इस्तेमाल कर रही हैं, तो एट दैट टाइम वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू कोट इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने कहा था, या महात्मा गांधी, इमैनुअल कांट और महात्मा गांधी दोनों इस बात को कहते हैं कि सत्य और साधन दोनों को ही उचित होना चाहिए, साध्य और साधन दोनों को ही उचित होना चाहिए। और यह जो उचित और अनुचित का भेद है, यह जो सही और गलत का भेद है, यह जो सत्य और असत्य का भेद है, यही तय करने का काम विवेक करता है। फिर वहां पर आप जो है परमाणु बिजली और परमाणु विस्फोट, परमाणु बम का उदाहरण आप रख दीजिए, तो आपके कोटेशंस अब जो है स्वदीप, अब आप भी वो करिएगा कि क्या यह ज्यादा नहीं होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। अपर्णा सिर्फ गांधी नहीं है, इमैनुअल कांट भी हैं। इमैनुअल कांट भी इसका कहते हैं कि बोथ एंड एंड मीन्स मस्ट बी प्योर। अगर इमैनुअल कांट के बुद्धि के कोटियों का सिद्धांत, कैटेगरीज ऑफ माइंड को अगर पढ़ेंगे, इसको आप इंग्लिश में भी ले जाइएगा जरूर, खासतौर से प्रिया के लिए जरूरी है, बाकी सब लोग भी समझें। ज्ञान, दैट इज द नॉलेज, आप ऐसे प्रयोग करिएगा। ज्ञान क्या है? नॉलेज है। और विवेक क्या है? विवेक विजडम है। तो विजडम इज द डिसाइडर फैक्टर, सॉरी, विजडम इज द डिसाइडिंग फैक्टर, जो ये तय करता है कि हमें कोई रास्ता चुनना या नहीं चुनना है। सही रास्ता का ज्ञान और गलत रास्ते का ज्ञान दोनों हमारे सामने है। चलना किस पर है, शॉर्टकट मारना है कि नहीं मारना है, हमें हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय आवर विजडम। क्लियर है मेरी बात? प्रिया, कोई और जो है आपको जो है दिक्कत हो रही है? अब इस आंसर को सभी लोग लिख लेंगे या इस आंसर में आपको कुछ और चाहिए? सो समवन वांट टू से समथिंग? यस, एनीवन, जिसको भी कुछ कहना हो बारी बारी आप लोग जो है बोलते जाइए। इस आंसर को लिखने में और कहाँ किसको दिक्कत आएगी? प्रिया, यू विल ट्राई। प्रिया, यू कैन राइट इन इंग्लिश, ठीक है ना? वी हैव प्रशांत इन आवर ग्रुप, वी हैव पूजा एंड प्रिया। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये तीन लोग जो हैं ये पूरी प्योर इंग्लिश मीडियम हैं। द रेस्ट ऑफ यू, अपर्णा, योर मीडियम इज ऑल्सो हिंदी, नॉट इंग्लिश, आई थिंक सो। हाँ, but there should be a clarity. You have to define wisdom, you have to define the knowledge,
you have to define the truth, the all three types of the truth, and now try to connect that for the correspondence theory of the truth we don't need the wisdom, but for the coherence theory, for the pragmatic theory, we need the wisdom. Okay, Priya want the format. The format is very clear that you have to start with any quotation, then you have to write that what is the wisdom and what is the truth, how wisdom is helping us into find the truth. Okay, and after every your explanation, after your every definition, you have to give some good examples. You have only 1000 words. Any more question from anyone? Someone want to say something? Or is that okay? If you want to say something, just switch on your microphone and you can speak whatever you want to. बट अपर्णा, कई मामलों में मैं तुमसे जो है इस मामले में मेरी नाराजगी बनी हुई है. यू आर नॉट अ गुड फॉलोअर एंड अच्छे अनुशासित जो है छात्र के तौर पर जो है कहीं न कहीं देख पाने में तकलीफ हो रही है. यस, स्वदीप. सर थैंक यू सर, आपने इसमें मुझे मेरी गलतियां बता दी, क्योंकि सर इसको जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अभी आपने मुझे फॉर्मेट बता दिया है, तो अब मैं इसको फिर से लिखने की कोशिश करूंगा. क्या है कि सर जो ऐसे निबंध होते हैं उनमें मुझे दिक्कत आती है सर लिखने में. चलो एक काम करते हैं कि आप इसको लिखो, फिर मैं भी इसको लिखूंगा. जी सर. ठीक है ना? हाँ. और मैं हिंदी में लिखूंगा क्योंकि मुझे हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है. सर मैं जैसे सर मैंने मेंस में भी सर निबंध लिखे थे, तो सर मैंने मेंस के भी वो निबंध चूज किए थे 4 में से जो सर साइंस से जुड़े हुए होते हैं या जो सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं. मैं उन्हीं निबंधों को लेता हूँ ज्यादातर, उनमें मैं अच्छा लिख सकता हूँ. हाँ. तो यू कैन चूज, और आप लगातार लिखते जाओ, दिखाते जाओ, कोशिश ये करो कि हर हफ्ते 2 से 3 निबंध तो लिखी जाओ. मुझे आंसर राइटिंग बहुत कम आ रही है, और यहाँ तक कि ग्रुप में बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद मैं खुद भी डालता हूँ, पर मुझे वो रिस्पांस नहीं मिलता है, और जब रिस्पांस नहीं मिलता है तो मन टूटने लगता है, मज़ा नहीं आता है. फिर जैसे वंस अगेन आई मस्ट टेक द नेम ऑफ सपना. बहुत उम्मीद थी इनसे मुझे, और सपना ने निसंदेह जो है, अगर मैं टॉप 10 जो है स्टूडेंट्स की बात करूं, दोज हु आर वेरी सीरियस, दोज हु आर वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड आई कैन अज्यूम कि नहीं ये लोग कर ही लेंगे. सपना धीरे धीरे अपने आप को जो है उस लिस्ट में बहुत नीचे लेकर के चली गई, जबकि सपना कभी बहुत ऊपर हुआ करती थी. और इसका कारण जो है सपना की लापरवाही है, कि सपना ज़बरदस्त तरीके से लापरवाह होती चली गई. कुछ भी कहो कान पे जूं नहीं रेंगता है. मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा. सर मैंने एस्से लिखा है, लेकिन मेरे एस्से पे कोई कमेंट ही नहीं आया. तो कि एस्से पे हाँ, मैं आंसर राइटिंग नहीं करती थी, लेकिन अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए गए, कितने पे आंसर राइटिंग की हो? अभी सबसे अच्छे नाम अगर मैं लूँ तो स्वदीप और राजकुमार. राजकुमार भी आंसर राइटिंग कम करते हैं, लेकिन राजकुमार ने साफ कारण बता रखा है कि अक्टूबर में उन्हें जो है प्रीलिम्स देना है, और इसलिए वो जो है अभी राइटिंग प्रैक्टिस से दूर हैं. तो मुझे जो है राजकुमार की बात समझ में आती है. बाकी मैंने ये भी एक एक्सपेक्टेशन रखा था हर किसी से. सपना तुमने जो है दुखी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है. तुमसे मैंने हिंदी का भी काम बोला था, तुमने जो है प्रॉमिस भी किया था, और वादा खिलाफी तो तुमसे जो है मोदी जी सीखे होंगे. तुम्हें ट्यूशन दी थी ना उनको. हाँ सर.
है ना। अब हर किसी के लिए मैंने कुछ रोल, कुछ भूमिकाएं चुनी है और सबको जो है आगे आना चाहिए था, ठीक है। तो आपने नहीं किया, ठीक है, चलिए अब जब जागे तभी सवेरा आ जाए। तो सपना कहने से अच्छा कि करके दिखाओ, यहाँ पर एक्सक्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि 2 तारीख से जो है सबको जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पूरा दिन जो है 2 तारीख को, स्पेशली केवल 2 तारीख को, अभी आपके सामने अनअकैडमी से फ़ोन था तो 5 क्लासेस मैंने 2 तारीख को अकेले लगाई हैं। 1-1 घंटे की सारी क्लासें जो खींचेंगी 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक जाएंगी, फिर आधा 1-1 घंटे का। तो अभी से 2 तारीख की तैयारी करके बैठो। अपर्णा के अंदर सब कुछ सही है, लेकिन अपर्णा बस जो है एक अच्छे शिष्य की भांति पेश नहीं आती हैं, आई मस्ट से इट, ठीक है ना। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी खोपड़ी सटकती बहुत ज़्यादा है। स्पेशल क्लास है इसीलिए सबको, उन्होंने मेरे से बोला था राजकुमार कि आप प्लस बनाइए, लेकिन मैंने प्लस की जगह स्पेशल इसलिए रखा क्योंकि स्वाति ने मुझको बोला। और अगर स्वदीप, राजकुमार, इस कैटेगरी में 2 स्टूडेंट को और रखा जा सकता है, तो दीज 2 स्टूडेंट्स आर विदाउट एनी डाउट, दे आर नीतू एंड स्वाति। आप खुद देख लो पूरा, जितना चाहे ग्रुप में पार्टिसिपेशन का देखो, नीतू कम आप आती है ग्रुप में क्योंकि नीतू जो है मैरिड है, ठीक है ना, लेकिन नीतू करती रहती है लगातार। और नीतू राइटिंग वगैरह भी करती रहती है, उसकी राइटिंग्स मुझे मिलती हैं, हालांकि वो ज़्यादातर जो है ग्रुप में भेजने के बजाय मुझे इंडिविजुअल भेज देती है, इस पर उसकी भी है। और आज जो है उसका जो है काफ़ी फीवर वगैरह होने के कारण वो नहीं कर पा रही है। वो मात्र 3 घंटे सोती है पूरे दिन में, 24 घंटे में 3 घंटे। मोदी की भी बाप है। तो हालांकि मैं इस चीज़ से कभी एग्री नहीं करता, मुझे लगता है कि 6 घंटे मिनिमम नींद होनी चाहिए। अदरवाइज आप 24 घंटे, जैसे कल मैं जो है 1 बजे से सोया हूँ, आज 10 बजे तक। कल 1 बजे दोपहर से सो रहा था, आज सुबह 10 बजे तक मैं सोया हूँ नॉन स्टॉप। इतना मेरा दिमाग जो है स्क्रीन से पक चुका था। अगर बाकियों पर आए तो प्रमोद निसंदेह मुझे ऐसे स्टूडेंट्स में लग सकते हैं जिनमें कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। प्रियंका कहाँ है मेरी बच्ची, नो डाउट, मतलब मुझे ये लगता है कि रेगुलर भी रही है, डिसिप्लिन्ड भी रही है और लगातार काम भी कर रही है। तो वेरी मच हैप्पी विद हर। और लगातार लिख रही है, जब से मैं इसको जानता हूँ, फरवरी से मैं इसको जानता हूँ, जनवरी से जानता हूँ, और जनवरी से मैंने लगातार इसको काम करते हुए देखा है। अजय को वी हैव टू वॉच। प्रिया में भी अभी उस डेडिकेशन की कमी मुझे दिखाई देती है, आई मस्ट से, ठीक है ना। तो बाकी लोग जो है आप लोग करते रहिए, और किसी को कुछ कहना है तो अपनी बात फटाफट कहे। आई वांट टू कंक्लूड दिस क्लास। Anyone want to say anything? हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। सर मैं जो वर्ड्स की जो सर शब्दावलियाँ होती हैं आंसर राइटिंग में सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर जैसे आंसर राइटिंग में जब फॉर्मेट बना मैं लिखता हूँ तो सर उसमें जो वर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे से जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं सर वो नॉर्मल वर्ड्स यूज हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने सर बहुत आंसर राइटिंग देखी है तो वहाँ पे लोग जो शब्दावलियाँ यूज करते हैं ना सर, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शब्दावलियाँ सर कैसे अपन इसका यूज करें या उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। प्रमोद, जो नॉर्मल शब्दावली होती है वही चाहिए होती है, जो विशिष्ट शब्दावली होती है उस शब्दावली की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे याद है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा ग्रेजुएशन जो है सपना जितना हिंदी का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा मैं भी हिंदी में हूँ। तो मेरा ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हिंदी रहा है। तो और खूब मैं पढ़ता था, मैं दिन भर केवल पढ़ाई ही करता था, मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था और कुछ भी पढ़ लेता था। जब एक समय मैं आपको बताऊं, पढ़ते पढ़ते हिंदी और इंग्लिश की किताबें लाइब्रेरी में ख़त्म हो गई, सारी की सारी लाइब्रेरी में पढ़ चुका था। तो फिर मैंने पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत उर्दू सीखने की कोशिश की कि मुझे कुछ और मिल जाए। जी सर। ठीक है ना। तो मेरा दिमाग जो है उसमें जो है घूम गया था, बट ठीक है।
मैं स्टोरी बता रहा था कि एक दिन मैं अपनी साइकिल से जो है, टुटपुटिया मेरी साइकिल थी, मैं दौड़ा करके जा रहा था, यूनिवर्सिटी पहुंचने की जल्दी थी। एक जो है उधर से मैडम जो है वो मेरी स्कूटी से टकरा गई। अब मुझ में हिंदी इस कदर सवार थी कि मैं उतरा, और मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैंने उनको क्या डांटा था कि मैंने उतर करके कि जिस मार्तंड के प्रचंड से सारा जग दैदीप्यमान है, उस रश्मि पुंज की पूर्ण उपस्थिति में तुम्हारे युगल नयन धृतराष्ट्र की तरह जन्मांध हो गए हैं। तुमने मेरी अग्र चक्र वाहिनी का, तुमने मेरी द्विचक्रीय पाद चाप वाहिनी का अग्र चक्र वक्र कर दिया। इसे पुनः सुचक्र करा करके लौदंड वायु ठूसक यंत्र द्वारा वायु का पुनरागमन कराओ। 5 रुपये दक्षिणा रख करके बोली कि पंडित जी बहुत लेट हो रहा है, दक्षिणा रखिए, हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। बाद में पता चला कि मेरे बगल की सीट में बैठी थी, मेरी ये क्लास छूट गई थी। नॉर्मल हिंदी इज रिक्वायर्ड। नॉर्मल जब विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करिएगा तो वह निबंध के लिए बुरा माना जाता है। यहां तक कि हिंदी लिटरेचर भी जिनका सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है, जैसे कि सपना का, इनको भी हिंदी लिटरेचर में विशिष्ट शब्दावलियां नहीं रखनी है, सामान्य रखनी है। और लिखते लिखते कलम खुद रफ्तार पकड़ती है। करत करते ये अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प पर निशान। करने से हो आज सर दो अपर्णा इज हियर। अपर्णा ने मुझे, जब ये सिविल की तैयारी में उतरी, अपर्णा जब मुझको पहली बार मिली थी तो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए मिली थी, और वहाँ पर भी इन्होंने शायद मुझको सिविल का जो है इशारा किया हुआ था। बट लेकिन ये अभी जब यूट्यूब चैनल के जरिए सिविल में जुड़ी हैं, इसने मुझे निसंदेह चौंकाया है। इसका नॉलेज, इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन कभी भी अगर इसके शब्दावलियों में देखो तो ये विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करती हैं। आपकी लेखनी में प्रवाह कितना है, कितना सामान्य ढंग से आप कितनी अच्छी चीजें बोल जाते हैं। अगर आप कहिए प्रमोद मेरी हिंदी अच्छी है या खराब है, मेरी हिंदी आपको कैसी लगती है जब मैं बात करता हूं तो? बहुत बुरी आपकी हिंदी अच्छी नहीं नहीं सर, है ना? नहीं, वो तो मैं टीचर हूँ, वैसे भी बोलोगे, इतना धमकाने वाला टीचर जो है नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रवाह है। मैं क्या, कोई भी टीचर बोलेगा तो प्रवाह है जी सर, है ना? तो प्रवाह होने का जो है ये असर पड़ता है। जी सर। तो लिखते जाओगे अपने आप। जी सर। और हिंदी आर्टिकल में काफ़ी अच्छे शब्द मिल जाते हैं। हिंदी आर्टिकल में अच्छे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, आप सामान्य शब्दों पर ही रहिए। और अजय कुशवाहा, मैं ये चाहूँगा कि आप MPPSC से कन्वर्ट होकर के UPPSC आ जाइए। हाथी को हराने की ताकत बटोर लीजिए, गधा बैल तो वैसे ही हार जाएगा आपसे, जी सर। है ना? तो अगर कन्वर्जन पॉसिबल है तो कम टू द UPSC, ठीक है? नहीं सर, 3 माह बचे हैं एक्सपायर होने के लिए, तो 3 माह तक तो आ जाओ, जी जी। ठीक है ना? इफ इट इज पॉसिबल देन कन्वर्ट योरसेल्फ। बात कर लो एक बार जी, उनसे, ठीक है? अदरवाइज अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है? ठीक सो है। एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स? राजकुमार, कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारा तो इतनी देर में कैमरा ही सही नहीं हुआ है। हेलो सर। हाँ राजकुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं भी अभी लेखन पर नहीं फोकस कर पा रहा हूँ सर, थोड़ा पीटी का प्रॉब्लम की वजह से। नहीं, तुम पीटी पहले दो, तुमसे उम्मीद है कि तुम जब भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। तुम्हारी जो डेडिकेशन है, मैं सुबह उठता हूँ तो तुम्हारी शकल, तुम्हारा जो है नाम से शुरू करता हूँ, रात को सोता हूँ तो तुम्हारे नाम से शुरू करता हूँ। तो द लेवल ऑफ डेडिकेशन यू हैव डेफिनेटली, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि समझो कि मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते थे, उनके अंदर आज तक वो डेडिकेशन मैं नहीं देखा हूँ। जो कि तुम तो मुझसे ऑनलाइन ही मिले हो, रूबरू तो आज तक हम तुम नहीं हुए हैं। यस सर। गजब का। फर्स्ट टाइम आपका क्लास देख रहा था तो उस समय इंग्लिश हुआ करता था,
लेकिन धीरे धीरे आप ढाला और देखते गया और उसके बाद से आप हाँ, हिंदी मुझे में भी आप आई कैन रिमेम्बर कि बाइलिंगुअल था, मैं प्योर इंग्लिश नहीं था, दैट वाज द बाइलिंगुअल। हाँ बट यस मुझे सर वास्तव में सच में बताऊं, मुझे अनअकैडमी ने रोका था बाइलिंगुअल में। बहुत लड़ाई लड़ी है मैंने, इसीलिए बाइलिंगुअल क्लासेस छोड़ दी थी। अनअकैडमी से मैं हट गया था लंबे समय के लिए। मेरी डिमांड यही थी कि मुझे हिंदी ही पढ़ानी है। मैं हमेशा से हिंदी पढ़ाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत सारे रोमन सैनी जैसे भी लोग हैं पढ़ा रहे हैं। जो कंटेंट मुझे बहुत लगता है कि बहुत हिंदी में मैं उतार सकता हूँ, ये घमंड भी कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंस भी कर सकते हो कि मुझे ये लगता है कि हिंदी लेवल में जिस लेवल तक का जो है कंटेंट मैं दूंगा वो कोई और नहीं देगा। यस सर। तो इसलिए मुझे बहुत शुरू जिद में रही। स्टार्टिंग में तो अनअकैडमी पर हिंदी के टीचर ही नहीं था, एक दो लोग को छोड़कर। हम्म। अब बल्कि अच्छा आए हैं जो हाँ, अब वो हिंदी पे फोकस पढ़ कर रहे सकता है हैं। मैं तो शुरू से रोमन सैनी से मेरी शुरू में बात हुई थी, तो रोमन सैनी ने ही मुझको इंट्रोड्यूस किया था अनअकैडमी से। कहीं से उनको मेरा नंबर मिला था, तो उसके बाद जो है मेरे पीछे पड़े हुए थे, और अनअकैडमी के चलते ही मुझे शुगर हुआ है, वरना मैं पहले डायबिटिक नहीं था। मैं पहले जहाँ रहता था दिल्ली में, बुराड़ी में, वो आसपास में कंस्ट्रक्शन होता था, तो दिन भर धाएँ धाएँ की आवाज़ होती थी, तो मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड जो है सिर्फ रात में ही कर सकता था। तो रात भर में जो है 3-3 4-4 वीडियो रिकॉर्ड करता था। उस चक्कर में पूरी रात जगना पड़ता था, और खाने का मन नहीं होता था, तो केवल जो है ठंडा ठंडा जो है चीज़ें खाता पीता था। सब में चीनी खूब ढेर कर पड़ी हुई थी। एक बार निपटा तो हमेशा के लिए निपट गया, अब वापस जो है हो ही नहीं रहा है। बट ये है कि हाँ, हिंदी मुझे बहुत पसंद है, और तुम भी मुझे बहुत पसंद हो राजकुमार। मैं मतलब तुम्हारे डेडिकेशन से तबीयत बहुत खुश रहती है। थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? आशीष, यू हैव टू से समथिंग। अपर्णा, प्रियंका, अदरवाइज मैं कंक्लूड करूं क्लास को। सर हम्म सर मेरा भी सर राजकुमार जैसा ही कारण है सर। क्या? लेकिन मैं सर जैसे टाइम मिलता है तो सर मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि सर मुझे उसके बाद अभी जैसे 18 तारीख को हेयरिंग है, आपको बता दूं सर। हियरिंग वेयरिंग से कुछ ना होगा। तुम्हारे यहाँ जो है जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक सबको पेड़ डालेगी। बहुत हाँ तो सर, क्लियर कट बोल रहा हूँ। ये चीज़ तो याद रख लो कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की मारी उसने बैंड बजा के रख दी है। यूपीएससी में वैकेंसी आनी बंद कर दी है। मैं चिढ़ा इसीलिए इनसे सबसे ज़बरदस्त तरीके से हूँ। ये अजय, आपके पीछे आपके पिताजी हैं या भैया हैं? पिताजी हैं सर। अच्छा, तो आपके पिताजी को हमारा नमस्कार। नमस्कार, मेरा भी नमस्कार। जी जी, नमस्कार बोला पिताजी। हाँ हाँ बिल्कुल, आवाज़ सुनाई दी, बढ़िया है। जी। तो लेट्स कम बैक टू दैट। स्वदीप, तुमसे मैं बिल्कुल क्लियर ये चाहता हूँ कि अभी जो है मेंस को छोड़ करके तुम ये पीटी पर लगो। मतलब मुझे अभी भी बहुत कम उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी थाली और थरिया लोटा बजवा रहे हैं, कोरोना कहीं पर भी कंट्रोल में आएगा, उम्मीद कम है। 15 अगस्त तक मुझे उम्मीद है कि कोरोना के केसेस 1 लाख पर डे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में वो किस तरह से एग्जाम कराएंगे, केवल बहुत ज़बरदस्ती पर उतर जाएं तो बात अलग है। ठीक सर है। अभी सर रिसेंटली 4 या 5 दिन पहले एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था हाँ। कि 2020 में होने वाली सभी परीक्षाएं हाँ स्थगित कर दी गई हैं। हाँ, हाँ, और उनका जो है नया जो है टाइम टेबल आएगा। हाँ, अब उनका नया टाइम टेबल आएगा, तो लगभग दिसंबर तक का टाइम मैं मान के चल रहा हूँ। जो भी होगा दिसंबर के बाद होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो है यूपीएससी पर, पीसीएस पर नहीं, यूपीएससी पर फोकस करो। तुम्हें बहुत 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 फायदा मिलेगा। तुम पूरी तरह से जो है स्वदीप पक चुके हो, अब रिजल्ट आना चाहिए। वो बस महक रही ले मधुशाला वाले अंदाज में अगर हम जाएं तो तुम्हारा सिलेक्शन रखा हुआ है। अब सर, इस बार मैं 2 अभी सिलेक्शन मुझे चाहिए, उम्मीद है कि आएंगे। एक तुम्हारा है और एक जो है राजकुमार का है। श्वेता क्या करने जा रही है आई एम नॉट श्योर, अदरवाइज श्वेता मेंस के लिए तैयार नहीं है, बट यू आर, तुम हो। जी
सर जैसे डेट आई थी ना 4 अक्टूबर की, तो मैंने आपको सर बताया था कि मैं उसी टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा हूँ सर। तो कभी कभी क्या थोड़ा कभी ज्यादा हो जाता है, फिर अभी सर घर में काम लगा हुआ है हाँ, तो तुम्हें उससे पापा दूर रहने की जरूरत है, ठीक है ना। क्या घर सर? में काम लगे, घर लूट जाए, तुम्हारे सामने डकैत जाकर के डकैती डाल दें, तुम बैठ करके पढ़ो। डकैतों से सिर्फ इतना कह देना, डिस्टर्ब मत करो, उधर सामान रखा ले जाओ। इट शुड बी वेरी सिंपल, और ये इस लेवल तक जाना ही जाना होगा, जी सर। ठीक है ना। घर में माँ बाप कह दो तो पूछो कि आप लोग कौन है ना, ऐसे बोला करो, मिस्टर श्रीवास्तव जी, मिसेस श्रीवास्तवा, प्लीज कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम मी। सर खाने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे आप कौन? हाँ, तो कह दो कि जो है हम कहीं से भी खा लेंगे, जो है ना, पत्ते खा करके काम चलो। वैसे भी अपर्णा शब्द का मतलब ही होता है कि जब पार्वती जी जो है भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो 1000 सालों तक वो जो है सिर्फ जो है पत्ते खा करके रही, और फिर उसके बाद सूखे पत्ते खा करके रही। जब उन्होंने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। ये पार्वती जी का नाम अपर्णा है, जब उन्होंने सूखे पत्तों का। तो अगर शिव पाना है तो पार्वती जैसी तपस्या होनी चाहिए, बिल्कुल सर, है ना। और अपर्णा घर में काम करना पड़ता है, घर वालों से जो है, घर वालों को तलाक दे दो। इट शुड बी वेरी सिंपल। अगर आपको रिश्तेदारी पता है, घर द्वार पता है, यूपीएससी नहीं होगा। अब तुम जहां पर बैठी हो वहां पर तो वैसे भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वहां तो मुझे भी पता है कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, तो 100% श्योर। और वैसे भी जो है तिवारी हो, योगी जी तो तुमको देखा के गोली मार देंगे। हाँ, then it's a different case. Then you must take care of your mother, and जैसे उनकी तबीयत सही हो रखो। पर तुम कर रही हो, अच्छा कर रही हो। अच्छा, मैं सबके घर की बात नहीं बतियाना चाह रहा हूँ, ये भी क्लियर है। लो मम्मम लो। तुम भी बड़ी हो ना, तो तुम सिविल की तैयारी मत करना। हाँ, तुम बस ऐसे खेलते रहना। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि मैं अपने बच्ची को जो है सिविल वगैरह की तैयारी में लगाऊं। मैं हमेशा ही चाहता हूं कि ये कुछ बढ़िया रिसर्च का काम करें, बट इसका जो मन हो वो करेगी। ठीक है, आइए मैं एक चीज़ पर और आता हूं। इट हैज़ बिन द लास्ट 2 to 3 minutes, प्लीज कीप क्वाइट। हाँ, देख इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग जो है बैठ करके पढ़ रहे हैं। ये देख, हेलो करते, हेलो हाय, देखिए कौन कौन है। देख इसमें से कितने सारे लोग IAS बनने वाले हैं। ये सब लोग गाड़ी लेकर के आएंगे, बत्ती लगी रहेगी तो घूमना। चल, बस यही एकमात्र दुनिया में शख्स हैं जिनसे मैं डरता हूँ, क्योंकि कभी भी जो है पानी की बोतल लेकर के लैपटॉप पे उलट सकती हैं। और एक चीज़ और कमाल की बात बताऊं, मुझे PPT वगैरह पर डायरेक्ट हिंदी कैसे लिखना मुझे नहीं आता था, और मैं बहुतों से पूछा, किसी ने मेरे को गाइड नहीं किया। इन्होंने एक दिन जो है लैपटॉप पे सेट कर दिया हिंदी, अब मैं कहीं पर भी हिंदी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। आई जस्ट वांट कि स्वदीप ने मेरे को एक कीड़ा दिया है, और ये कीड़ा क्या है कि क्या अनअकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स होते हैं उनके टॉप 5 में आ सकते हैं, नॉट टॉप 5, तो देन जो है टॉप 10 में तो जो है अगस्त में आने का मैंने जो है इरादा किया है। अगर मैं आप लोग को टॉपर्स का जो है चस्का देता हूँ तो आई हैव सेट अ गोल फॉर माई सेल्फ। ये तभी पॉसिबल है कि जब अभी क्या होता है कि मेरा जो वॉच टाइम है दैट इज़ अराउंड, मैं 50 के आसपास टच करता हूँ जब मैं सारी क्लासेस लेता हूँ, तो टॉप 50 में मैं आता हूँ, और 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मेरा वॉच टाइम होता है। आई जस्ट वांट कि मैं ये 10 लाख तक पहुँचे, और ये 10 लाख तक तभी पहुँच सकता है कि जब आप लोग जो है मेरी हेल्प करो। इसमें 2 वजह से मेरी हेल्प आप लोग को करनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जितना भी मैं YouTube पर क्लासेस लेता हूँ, मैं वो चाहता हूँ कि वो हमेशा फ्री रहें, मुझे उसका कभी किसी से कोई पेमेंट ना लेना पड़े, और अगर लूँगा भी तो कोई देगा नहीं। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, ठीक है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसको हमेशा फ्री रखना चाहता हूँ, क्योंकि
जब मैं YouTube पर आता हूँ तो मैं उस फ्लो में होता हूँ जो एक टीचर का होना चाहिए। अनअकैडमी वगैरह पर फिर भी प्रोफेशनल मजबूरियाँ होती हैं, वहाँ किसी को डांट नहीं सकता, धमका नहीं सकता, ठीक है। और ऑफलाइन कोचिंग में जाएं तो 4.5 फुट के मैनेजर जो है, गंवार सब, वो सब जो है बताते हैं कि मुझको क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो मेरे लिए बहुत कष्टकारक हो जाता है ना। वो एक बार बच्चे पूछे मुझसे कि जिसमें जम्मू कश्मीर में स्टोन प्लेटिंग होती थी, मैं बहुत दूर जो है क्लास लेने गया था, तो बच्चे मुझसे पूछे कि सर ये बताइए कि क्या करना चाहिए, कैसे जो है इस समस्या का निजात मिलेगा। इसके पहले जो है मैं बोलता, उन्होंने जो है मेरे से जो है, मैनेजर जो है मेरे सामने बच्चों से बोल रहे हैं माँ बहन की गालियाँ देते हुए कि उन जो है ये गंदी वाली गाली को, वो गंदी वाली गाली को जो है कूच देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए ये। एंड आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि ये जो है कोचिंग की तैयारी करवा रहे हैं या फिर जो है ठेकेदार हैं सड़क छाप, बट हैं तो हैं भैया, ठीक है ना। तो यूट्यूब मुझे वो जगह देता है जो मेरा अपना चैनल है, या फिर मैं अपना ऐप भी लॉन्च कर सकता हूँ, वो भी पूरी तरह से फ्री होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक लोग से, तो अगर ये हम इस तरह की कोई प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो मुझे वहाँ पर जो है खुल करके पढ़ाने को मौका मिलता है, और मैं जिस लेवल तक जाता हूँ वहाँ तक मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना है। अनअकैडमी कुड बी ए चैनल कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लूँ, लेकिन अभी जितना मेरे को मिलता है उसका जो है मुझे मेरा काम नहीं चल पाता है। तो अगर मैं टॉप 10 में आ जाता हूं तो मैं उनके साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में रहूंगा, और फिर जो है मैं ज़्यादा फ्रीडम ले पाऊंगा अपने काम के लिए, और तब एक आध असिस्टेंट वगैरह रख लूंगा जो मेरे लिए स्लाइड्स पीपीटी वगैरह बनाने का काम करेगा। आशीष अपना स्पीकर ऑफ करिए आप, माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये काम जो है हम कर सकते हैं। इसके लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए कि अगर आप में से ज़्यादातर लोग अगर कम से कम 5-5, 6-6 सेट पर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके मेरी क्लासेस को जो है कम से कम जो है 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, कम से कम 2-2 क्लासेस जो स्पेशल क्लास है, मैं सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका पैसा नहीं लगाने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ कि 5-5, 6-6 मोबाइल से अगर ये मेरी स्पेशल क्लासेस आप 2-2 घंटा देख दीजिए, यानी कि हर एक स्टूडेंट मेरा अगर जो है दिन भर में 10 घंटे अलग अलग मोबाइल से, मेरा जो है एक मोबाइल से 2 घंटा मैक्सिमम। अनअकैडमी का ऐप बहुत लाइट ऐप होता है, बहुत अधिक आपका डेटा नहीं खर्च कराएगा। तो अगर 10 घंटा भी एक स्टूडेंट दे देता है, औसतन मेरे पास 20 स्टूडेंट सीरियस हैं जिनको कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरा साथ जो है वो दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके जरिए मुझे करीबन 1 महीने में 3.5 लाख मिनट जो है व्यू मिल जाएंगे। 1.5 लाख मेरा अभी होता है बिना किसी ऐड वगैरह के, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रमोट करूं तो 4-5 लाख तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा, तो 3.5 आपका, 5-6 जो है मेरा, कुल मिलाकर के 10 तक पहुंच जाएगा। और आपको करना क्या है कि घर में जितने मोबाइल हैं सबके जरिए चलाइए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके कहिए कि हाँ इट इज़ रिक्वायर्ड। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी, मैं पैसा नहीं मांगता हूँ आप लोग से। मैं अब तक जितनी भी मेहनत करता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के लिए फ्री रहे। ख़ास तौर से आपके सामने अजय बैठे हुए हैं, अजय की एक लिमिट होगी कि जब तक ये पैसा दे सकते हैं, और आप में से किसी की भी मैं ये मान करके चल रहा हूँ, अनंत का पैसा किसी के पास नहीं पड़ा हुआ है। अखिल आपके पास बैठे हुए थे, अखिल की भी स्टोरी अगर आप लोग को पता हो तो बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ में पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। गिरजेश सर उनको सपोर्ट करते हैं पैसे के लिए, बिल्किस हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कि खाने के लिए भी नहीं है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से और ज़्यादा क्लासेस ले पाऊँ? ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास पेड रूप से मैं कम 2 असिस्टेंट रख सकूं, एक जो वीडियोस वगैरह बनाने में मेरी मदद करे, और दूसरा जो कंटेंट को टाइप करने में और स्लाइड्स को अरेंज करने में मदद करे। मैं स्लाइड्स में और ज़्यादा एनिमेशंस लाना चाहता हूं ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं। तो दैट विल बी पॉसिबल ओनली कि जब मेरे पास बड़ा अमाउंट आवे और उसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। इट्स ओनली अ रिक्वेस्ट, ये कोई आदेश नहीं है किसी टीचर का। अगर आप समझते हो कि हाँ मेरी क्लासेस लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं,
मुझे उस जगह तक जाना चाहिए और आपके टीचर का नाम भी इतना ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो ओनली फॉर दैट एटलीस्ट 5 जो है मोबाइल्स के जरिए रोज़ 2 घंटे आप चलाइए। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव हो सकता है? यस सर, हो सकता है सर। अपर्णा, जिसके हो सकते हैं, जिनके नहीं हो सर- सकते हैं जी। सर लैपटॉप से लैपटॉप इज ऑल्सो गुड। नहीं होगा क्या सर कि एपी की जगह? तो ठीक है सर, मैं लैपटॉप और फोन दोनों से कर दूंगा। नहीं, लैपटॉप फोन दोनों सही है। वो तो आईडी आपकी चाहिए होती है। एक्चुअली में टॉप 10 में जाना 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, 3 चीज़ों पर। एक, मैं आप लोग को बताऊंगा अनअकैडमी का चैनल कैसे काम करता है। व्यू कितने हैं, मिनट्स कितने जा रहे हैं, मतलब टोटल व्यू कितने हैं, मिनट्स कितने हैं, और नंबर 3 चीज़ सब्सक्रिप्शन कितना है। तो सब्सक्रिप्शन इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो जो है अपने आप जो है बन जाएंगे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और मैं सबके लिए चाहता भी नहीं कि जो है सब लोग सब्सक्राइब करें। जो लोग कर रहे हैं अपनी मर्जी से, जिनको लगता है कि और क्लासेस की ज़रूरत है, बट सब्सक्रिप्शन वो लोग नल मान करके चलते हैं। वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। लेकिन वॉच मिनट और टाइम, ये 2 चीज़ वॉच व्यू और मिनट्स, ये 2 चीज़ मैटर करती हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो हर महीने जो है जी सर। कम से कम 5-6 जो है सब्सक्रिप्शन जो मैं लगातार अपना रेफरल कोड वगैरह शेयर करता हूँ ना, तो उससे जो है उनका अपना होता चला जाता है। तो जितना वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं उसका जो है 4-5 गुना ज़्यादा मेरा होता रहता है। तो आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट। बट मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, कम से कम जो है इतना बढ़ जाए। तो दोनों तरह से फ़ायदा है। जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं और ज़्यादा क्लासेस दे सकता हूँ। पॉलिटी के बाद मैं सीधे ज्योग्राफी पर उतरूँगा, और ज्योग्राफी के बाद मैं एंशिएंट हिस्ट्री पर उतरूँगा, ठीक है। तो एक एक करके, जैसे इस समय ज्योग्राफी टाइप हो रही है। अब मार्केट में जो है एक पेज टाइप कराने की कीमत 40 रुपये पड़ती है। तो आप सोचो कि जब मैं टाइप करा करके किसी मटेरियल को लेकर के आ रहा हूँ 40 रुपये के हिसाब से, और एक दिन में कम से कम 20 पेज तो मेरे खर्च होते हैं। तो महीने भर में अगर आप ये लगा लो तो 20-25 हज़ार रुपये का टाइपिंग का जाता है। तो अगर मैं किसी को 10,000-12,000 रुपये में कोई टाइप बुक करके रख दूँ परमानेंट ना, तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। और 10-12 हज़ार रुपये मुझे देना पड़ेगा किसी जो है वीडियो एडिटर को, तो जो मेरे वीडियोस हैं वो ज़्यादा और बेहतर नज़र आने लगेंगे। अभी क्या होता है कि वीडियो के शुरू में अगर कुछ गड़बड़ी हुई या बाद में कुछ गड़बड़ी हुई तो वो सब चला जाता है यूट्यूब पर, जो कि नहीं जाना चाहिए। मैं आप लोग से कुछ कह रहा हूँ, वो हिस्सा मुझे चाहिए कि मैं काट करके अलग निकाल दूँ, लेकिन सब का सब चला जाता है। तो दैट्स व्हाट आई एम एग्जैक्टली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन, कि आप लोग मुझे उस मामले में सपोर्ट कर दो। जी सर। नॉट रिक्वायर्ड मनी, लेकिन थोड़ा जितने आपके दोस्त यार हैं सबसे ये बोलो, सब लोग सब्सक्राइब करें, मेरा जो है प्रोफाइल फॉलो कर लें। और दूसरा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका टीचर जो है वो भारत के जो है टॉप एडुकेटर्स में आता है, राइट। तो जी सर। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और मैं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होकर के बात करता हूँ, आप लोगों ने हमेशा महसूस किया होगा। मैं लाग लपेट नहीं रखता, जो भी होता है मैं साफ खुल करके बोल देता हूँ। तो आप लोग करिए। अगर कोई ऐसा नहीं भी कर पाएगा तो ऐसा नहीं कि उसके प्रति मेरा प्रेम कम है। प्रेम उसी के प्रति कम होगा जो इतना करने के बावजूद भी ढंग से न पढ़े, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज कि सिलेक्शन दीजिए। मुझे पता है कि एक साल अगर मैंने 10 IAS दे दिए तो फिर तो कोचिंग वाले जो है मुझे पालकी में बैठा करके ले जाया करेंगे, पालकी से ही छोड़ेंगे। आगे पीछे जो है 2-4 हाथी जो है इत्र पास आएंगे। मैं मार्केट का शिकार नहीं होना चाहता, जस्ट बी ट्रू। आज के लिए बस ओके करें, फिर जल्दी सर। गूगल मीट पर मिलेंगे। हाँ सर क्लास है सर आज? 6 बज रहा है, फिर कितना बोलूँगा, ठीक तो है। आज नहीं? नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज क्लास लेने की स्थिति में भी नहीं हैं, और दे आर सीरियस स्टूडेंट्स एंड दे आर सीरियस एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो जी सर। मेरे सीरियस स्टूडेंट इस समय सीरियस पड़े हुए हैं। श्वेता, उसका एक्सीडेंट हुआ है। पूजा जो है नहीं ज्वाइन कर पाएगी क्योंकि वो एज आ RJ इस समय ऑनलाइन रात को ही हो रही है। नीतू की तबीयत बहुत अधिक ख़राब है। तो 3 तो नाम यही मेरे को याद आ रहे हैं। तो आज छोड़ देते हैं, कल फिर ज्वाइन करेंगे। और वैसे भी मुझे क्लास बना लेना है। तो आज के लिए बस इतना। शुक्रिया दोस्तों।
जी सर, थैंक यू सर। और आप लोग को काम कल से ही शुरू करना होगा। नहीं सर, मैं आज से ही करूंगा सर। ठीक ठीक, ओके। अपर्णा वीकली टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, उससे पूरा रिवीजन हो जाता है। अपर्णा पूरा का पूरा टेस्ट ही मैं लेकर के आ रहा हूँ। 2 तारीख को पूरा दिन भर केवल टेस्ट ही टेस्ट चलेंगे, और उसके बाद सितंबर से फिर वीकली टेस्ट भी करूँगा, ठीक है? जी। ओके गाइस, शुक्रिया। 2 तारीख को सभी लोग फ्री रहिए।